मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक। कईयों ने हमको सलाह दी है, मार्गदर्शन दिया है। देखिए, कोई भी ऐसा बोलता है कि हमको तुम कौन देने वाले तो सलाह, तो समझिए उसका घमंड बोलता है। भाई, हर एक लोगों के पास अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ न कुछ आपको वह मार्गदर्शन दे सकता है। किसी के प्रति तुच्छ भाव रखना ही महा अपराध है। मित्रों, तो हम आज की बात करते हैं वास्तु शास्त्र के ऊपर। वास्तु दोष क्या होता है घर में, वास्तु दोष के लिए आपको क्या क्या देखना चाहिए, वास्तु की जानकारी न्यूनतम इतना आवश्यक है, आपको होना चाहिए। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, भूमि पूजन के लिए मुहूर्त होना चाहिए। मंगलवार, शनिवार, रविवार, चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि आदि आदि मना किया गया है। फिर भी जानबूझकर करेंगे तो आपको उसका घर बनाते बनाते ही अशुभ फल दिखेगा, और दिखता है। जो करते हैं उनके साथ अनहोनी होती है। वास्तु के लिए आपको क्या देखना चाहिए मित्रों? कई लोग बोलते हैं दक्षिण मुखी नहीं लेना चाहिए, कोई बोलते हैं पश्चिम मुखी नहीं लेना चाहिए, कोई बोलते हैं उत्तर पूर्व शुभ होता है। मित्रों, शास्त्र में जो दिया है, ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन आया है कि मेष, सिंह, धनु वालों को पूर्व दिशा का प्लाट ज़्यादा सूट करता है। वृषभ, कन्या, मकर वाले को दक्षिण दिशा का सूट करता है। इनके लिए दक्षिण दिशा अशुभ नहीं होता है, तो इस तरह का आप ध्यान रखें। मिथुन, तुला, कुंभ वाले को पश्चिम दिशा का सूट करता है, और कर्क, वृश्चिक, मीन वाले को उत्तर दिशा का सूट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दक्षिण दिशा वाले पूर्व दिशा का प्लाट ना ले। कुंडली का जो योग होता है उसी दिशा के आपका मकान बनता है, ये तो निश्चित है। नहीं तो सबको देखेंगे आप, कुंडली से हम कैसे आपको बताते हैं कि आपका किस दिशा का मकान है, किस दिशा में आपकी वास्तु दोष है। कुंडली से ही हम आपको कैसे बताते हैं? ग्रह गोचर देख लेते हैं, उसी से तो हमको समझ में आता है कि आपकी विचारधारा कैसी है। आप नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं, आप पान गुटखा और बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, आप नॉनवेज वाले हैं, आदि आदि बहुत चीज़ कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। 2-4% ही गलत होता है, नहीं तो 98-98% आपका सही उतरते देखा गया है। जिसमें जितनी क्षमता है वो आपको बता सकते हैं कि आपकी विचारधारा, आपका खान पान, आपकी सोच, आपका आचरण व्यवहार क्या है, सब बता देते हैं। आपके कुटुंब परिवार से कैसे जमता है, आपके पारिवारिक माहौल कैसा रहता है, कुंडली को देखते ही सब कुछ पता चल जाता है मित्रों, इस सरसरी निगाह से। लेकिन विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। 501 में पूरी जानकारी आपको मिलती है, चाहे वास्तुविद से संबंधित हो, चाहे अंक शास्त्र के अनुसार आप समझना चाहे हों, या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप समझना चाहते हों, या हस्तरेखा के द्वारा समझना चाहते हों। मैंने तो पहले ही बताया, लेकिन सभी शास्त्रों का मूल, सबका जड़ क्या है? जन्म कुंडली, जन्म टिप्पणी जो विस्तृत बनती है। जन्म कुंडली जितना सत्य वचन, सत्य कथन कर सकता है, उतना ना हस्तशास्त्र, ना फेस रीडिंग, ना सामुद्रिक शास्त्र, ना अंक ज्योतिष, ना पामिस्ट कोई कर सकता है। जन्म कुंडली सबका निचोड़ है, सबका सार है, सबका सारांश यही है। जन्म कुंडली से हर चीज़ का पता चलता है। तो जन्म कुंडली से वास्तु दोष का भी पता चलता है। मैं जो दिन भर आप लोग को वास्तु दोष आदि के बारे में जो भी जानकारियाँ देता हूँ, सिर्फ जन्म कुंडली को ही देखकर बताता हूँ। जिसके पास अपना जन्म तिथि, जन्म समय ना हो तो वह भी संपर्क साधे, उसको भी बता सकता हूँ और बताता हूँ। आप लोग जिसके पास नहीं है वो संपर्क साधते हैं, बताता हूँ। जिसके पास कुछ ना हो तो सीधे आप हमसे प्रश्न करिए, दक्षिणा डालिए, आपको पूरी बात बता दी जाएगी। यह इस दुविधा में ना रहें कि हमारे पास जन्म तिथि नहीं है, जन्म समय नहीं है, तो कैसे होगा मित्रों? तो विषयांतर नहीं होंगे। वास्तु शास्त्र का नियम है। क्या वास्तु दोष कैसे होता है? जैसे आप घर बनाए, अब पानी का बहाव आपका पश्चिम दिशा होगा। पानी आप घर में डालिए और दक्षिण दिशा को बह के जा रहा है। इस तरह के घर के चौहद्दी में अगर पानी उल्टा पुल्टा आपका जा रहा है तो यह दोष माना गया। साधारण दोष आप सुन लीजिए। विशेष दोष में किचन और बोर जो करते हैं उसको देखा जाता है। इसको अगर वास्तु के अनुसार आप नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जीवन में व्यग्रता, बेचैनी, व्याकुलता घेर लेती है।
अग्नि कोण में टॉयलेट बनाने वाले के लिए तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 7 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका काट करते हैं तो आप हो सकता है 10 साल बच जाए। लेकिन जो नए नए घर अग्नि कोण में अगर टॉयलेट है तो आपके 7 साल में ही वो कोशिश करेगा वास्तु दोष कि आपको भगवान से मिला दे। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। और ईशान कोण में अगर आप अग्नि कोण वाला कार्य करते हैं, रसोई घर बना देते हैं, तो भी भगवान आपके ऊपर नाराज़ होते हैं। जहाँ पे पूजा पाठ भजन कीर्तन होना चाहिए वहाँ पे आप आग रख रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आप बहुत बेचैन रहें। टॉयलेट के लिए वास्तुपीठ के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको नैऋत्य कोण बताया गया है। अग्नि कोण में मान लीजिए आपके जुगाड़ नहीं बन रहा है, कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो आप अग्नि कोण के बदले में रसोई घर वायव्य कोण में बना सकते हैं। ईशान कोण में अगर आप बोर नहीं करा पा रहे हैं तो आप दक्षिण और पश्चिम की दिशा में 50-50 करके आप उसको नैऋत्य कोण के तरफ 4 फीट दब के बोर करा सकते हैं। इसको बारीकी से जानना चाहेंगे तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ को आप समझ में आ जाएगा। आपको छत पर अगर टंकी रखना हो तो पश्चिम दिशा में भर के रखवाइए। अगर भूमि के अंदर, ज़मीन के अंदर में पानी रखना है तो आपको ईशान कोण में टंकी बना के रखना चाहिए, तो यह शुभ फल देगा। और क्या करना चाहिए आपको? वास्तु के दोष को निवारण और लगातार निर्बाध रूप से आपके घर में लक्ष्मी प्राप्त हो, इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं कि जैसे कि आपको लक्ष्मी माता का फ़ोटो, जो जिसमें लक्ष्मी माता खड़ी रहती है, वह फ़ोटो कदापि ना लगाएं। जिसमें वो कमल पर विराजमान है, कमल पुष्प पर उस वैसे फूल वाले लक्ष्मी का फ़ोटो उत्तर दिशा में लगाइए। और एक मुख्य बड़ा दर्पण आप उत्तर दिशा में लगाइए या पूर्व दिशा में लगाइए। कहने का तात्पर्य, आप जब ऐनक देखें तो आपका फेस उत्तर या पूर्व होना चाहिए, जैसे पूजा का नियम है उस तरह से दर्पण कहीं न कहीं मुख्य रूप से बड़े रूप में लगाइए। लेकिन प्रवेश द्वार के पास मिरर लगाना, ऐनक लगाना बिल्कुल सख्ती से निषेध है। अगर आप सीढ़ी बना रहे हैं तो सीढ़ी कभी भी जब आपका फेस उत्तर दिशा हो के चढ़े सीढ़ी पर तो यह अशुभ कारक बताया गया है, अशुभ होता है। पूजा पाठ उत्तर दिशा करते हैं तो बहुत शुभ होता है, पूर्व दिशा करते हैं बहुत शुभ होता है। लेकिन सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और अगर आपका फेस उत्तर हो गया तो यह बहुत अशुभ होता है। इस तरह से सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको डायरेक्ट उत्तर दिशा फेस नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और सीढ़ी की संख्या के लिए भी नियम है कि किस संख्या में बनना चाहिए, किस चौड़ाई लंबाई की बनना चाहिए। कई लोग सम संख्या में बनाते हैं तो दिक्कत होती है, उसके भी कई सारे नियम हैं। तो वास्तुपीठ के वास्तुशास्त्र में यह सब बताया गया है कि जैसे आजकल के नल बनाते हैं झाग युक्त वाला, जैसे कि थोड़े से ही पानी में गिलास भर जाए, ये सब वास्तु दोष माना गया है। लेकिन फैशन में सब चल रहे हैं, उनको शारीरिक रोग आदि व्याधि से भले पीड़ित हो जाएं, बेचैन हो जाएं, हॉस्पिटल में भर्ती होते रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फैशन चाहिए, फैशन के कारण वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। जब से टाइल्स का प्रचलन चला, चिकना टाइल्स वाला, आप देखें हर साल लोग गिरे पड़े, हड्डी फ्रैक्चर, टूटी उटी, हॉस्पिटल भर्ती रहे, क्योंकि फैशन चाहिए। फैशन को अपनाओगे तो आप हॉस्पिटल भर्ती होके पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फैशन को ना मत देखो, जो अपना शास्त्र शुरू से निर्देश दे रहा है उसके नक्शे कदम पर चलो, उनके मार्गदर्शन पर चलो, तो आप बिल्कुल हर तरह से सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। अन्यथा वास्तु को अपनाओगे नहीं, वास्तु के विपरीत चलोगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वयं का स्वतंत्र घर बनाना सर्वोत्तम माना गया है। जिस कोण में जो बनाने बोल रहे हैं उसको बनाइए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है वास्तु शास्त्र के अनुसार, एक जो आपकी जितनी भी ज़मीन हो
उसके केंद्र में, उसके बीच में, उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान में कोई पिल्लर नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान पर ज़्यादा वजन वाला कोई भारी चीज़ नहीं रखना चाहिए। वर्णन तो ऐसा आया वास्तु आश्रम के ब्रह्म स्थान को अगर खुला रखें और वहाँ पे टाइल्स भी ना लगाएं, जमीन हो, तो आशातीत सफलता आपको मिलती है और सभी देवी देवता, सभी ग्रहों के आपके ऊपर मुक्त हस्त से आशीर्वाद वो प्रदान आपको करते हैं और सारे दोष निष्फल हो जाते हैं। छोटे मोटे अगर वास्तु दोष हैं, मतलब ब्रह्म स्थान को खाली जगह रखने के लिए कहा गया। इसलिए आप देखते हैं कई लोग आजकल फ्लैट बनाते हैं तो बीचों बीच में ब्रह्म स्थान की जगह में लिफ्ट लगा देते हैं और वजन डाल देते हैं। वहाँ खाली स्थान छोड़ने को कहा गया है, ना कि और भारी भरकम चीज़ डाल देने के लिए कहा है। उसके लिए आपको नैऋत्य कोण तरफ आपको ज़्यादा वजन वाली चीज़ को काम करना चाहिए। नैऋत्य कोण, देखिए बाथरूम नैऋत्य कोण बताया गया, लेकिन बिल्कुल नैऋत्य कोण में जाएंगे तो वो भी दोषप्रद हो जाता है, क्योंकि नैऋत्य कोण जितना अंधकारमय में हो, जितना वजन हो, नैऋत्य कोण जितना वजन ऊंचा हो, चट्टान आदि पहाड़ नुमा अगर जगह बना देते हैं नैऋत्य कोण में, तो वह लक्ष्मी प्रदायक होता है और उस घर में लक्ष्मी की निरंतरता बनी रहती है। आपका आर्थिक उपार्जन बिल्कुल लगातार चलते रहता है। नैऋत्य कोण कभी भी गड्ढे में नहीं होना चाहिए। अलग अलग कोण के गड्ढे होने से अलग अलग दुष्प्रभाव पड़ते हैं। नैऋत्य कोण को वास्तु शास्त्र के अनुसार थोड़ा ऊंचा रखना शुभ माना गया है। और घर में जब घर बनाते हैं तो आपको घर में वास्तु दोष को क्या क्या चीज़ दूर करता है, यह भी मैंने आपको बताया। अगर वास्तु के शास्त्र के अनुसार आपका घर नहीं है तो सप्ताह में एक बार गोमूत्र का पोछा अवश्य कीजिए। घर में पंचगव्य का बीच बीच में छिड़काव करते रहिए। घर में कथा आदि का महीने 2 महीने कराते रहेंगे तो वास्तु दोष दूर होता है। या जिसके यहाँ संभव हो तो देसी गाय को घर में रखें। वायव्य कोण में तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। उत्तर दिशा में तोते का चित्र भी लगाने से बहुत सब शुभ फल मिलता है। दक्षिण दिशा अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो उसमें दक्षिण की हनुमान जी का मेन गेट के पास अच्छे से व्यवस्थित रूप से लगाइए, तो भी उसका दोष का शमन होता है। और नैऋत्य कोण में आप नीला बाल्टी, नीला जग मग रखिए और कटोरे में नमक आदि रखिए, उससे भी वास्तु दोष दूर होता है। तो वास्तु दोष के बहुत सारे वर्णन हैं, लेकिन जो मुख्य रूप पर मोटे तौर पर जो आपकी समझ में आए उस तरह से मैंने आपको बताया। किसी के ज़मीन में कुछ गंदी चीज़ गड़ी है, वह भी आपकी कुंडली से पता चलता है। वास्तु दोष का निराकरण होता है। कोई नई जगह खरीद रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, तो अवश्य पहले से उसको अवलोकन कर लें और उसका अच्छे ज्योतिषियों से विश्लेषण करवा लें कि यह जगह आपके लिए कैसा है। अगर पूर्व दिशा में ढालू नहीं है, उल्टा है, पश्चिम दिशा ढालू है, पूर्व दिशा ऊंचा है, तो अशुभ माना गया। उत्तर दिशा ढालू नहीं है, उत्तर दिशा ऊंचा है और दक्षिण दिशा ढालू है, तो अशुभ माना गया। कभी भी कोई जगह खरीदते हैं तो उसके ढालू को भी देखा जाता है। वो भी स्वाभाविक रूप से नहीं, ये नहीं कि जाके आप जेसीबी से ऊपर नीचे कर दिए उसको देखें। जिस स्थिति में ज़मीन है उसी स्थिति में जाके देखिए, वह आपके लिए शुभ रहेगा क्या शुभ, ऐसा देखने से पता चल जाता है ज्योतिषियों को। अगर ज़मीन जगह से जाने पर मन प्रसन्न हो और वहाँ सुगंधित वातावरण का एहसास हो, अनुभूति हो, तो वह जगह ब्राह्मणों के लिए शुभ माना गया है। क्षत्रियों के लिए लाल जगह शुभ माना गया है। वैश्यों के लिए पीले मिट्टी वाली जगह को शुभ माना गया है और शूद्रों के लिए काली मिट्टी जगह वाले के लिए शुभ माना गया है। जैसे कि मैंने आपको कई बार माला का भी वर्णन किया था। ब्राह्मण के लिए श्वेत रुद्राक्ष, क्षत्रिय के लिए रक्त रुद्राक्ष, वैश्य के लिए पीत रुद्राक्ष, शूद्र के लिए श्याम रुद्राक्ष। अलग अलग वर्ण के लिए, अलग अलग व्यवसाय के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग कारोबार के लिए अलग अलग उपाय और विकल्प और उसका समाधान और उसका निदान, उसका परिहार बताया गया। इसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं है। अब रोटी बनाना है, अब आटा को गूंथ रहे हैं, बोलेंगे इसको क्यों गूंथ रहे हैं, चावल को तो सीधे डाल देते हैं, तो यह बोलना कुतर्क होगा। कुतर्क कोई करता है तो वो उसका तो कोई विकल्प नहीं है, उसका तो कोई समाधान नहीं है, उसका तो कोई
परिहार नहीं है वो तो कुतर्क ऐसे ही करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। मित्रों, वास्तुपीठ से संबंधित आपको जानकारी लेना हो तो आप संपर्क हमसे साध सकते हैं, और वास्तुपीठ के लिए जो आसपास के लोग हैं हमको बुला के अपने वास्तुपीठ को दिखा सकते हैं। गृह प्रवेश आदि शास्त्रीय विधि से, वैदिक विधि से करना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे ऑनलाइन संपर्क करवा के आप बुकिंग कर सकते हैं। तो आपका गृह प्रवेश, भागवत, रामायण, सुंदरकांड, शिव पुराण, देवी भागवत जो भी कराना चाहते हैं आप संपर्क साध सकते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्णा।